अगर इनको गोदी मीडिया या गोदी एंकर कह दिया जाए ये तिलमिला उठते हैं, इतने बौखला जाते हैं कि विपक्षी मोर्चे से अपनी भड़ास निकालने के लिए अपने देश के नाम पर बने हुए विपक्षी मोर्चे का नाम बिगाड़ने पर लग जाते हैं। उसे इंडिया अलायंस नहीं कहते, इंडी चिंदी तमाम नामों से बुलाने लगते हैं, क्योंकि इनकी व्यक्तिगत छवि पर आघात हो रहा होता है। जो काम ये चरण चाटुकार के तौर पर 9.5 बरस से कर रहे हैं उसको लेकर कोई फैसला लिया जाता है तो उसके बाद ये अपने ही देश का नाम बिगाड़ने में लग जाते हैं। लेकिन आज आप साबित करिएगा, खुद ही फैसला लीजिएगा, क्यों ना इन्हें गोदी मीडिया कहा जाए, क्यों ना इन्हें गोदी एंकर कहा जाए, क्यों ना इन्हें गोदी का पत्रकार कहा जाए और पत्तलकार ना कहा जाए। दरअसल एक जैसी दो घटनाएं इस देश के अंदर होती हैं। एक तरह की शब्दावली का इस्तेमाल दो अलग अलग पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन एक तरफ साहिब से सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं हो पाती इन गोदी एंकरों की। उस पर की गई कार्रवाई जिस सिर्फ नसीहत दी जाती है उसको बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर दिखाकर छाती पीटने का काम किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता वैसी ही शब्दावली का इस्तेमाल करने लग जाता है तो ये सीधे राहुल गांधी को नसीहत देने लग जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हाल ही में आपको याद होगा कि संसद यानी नई संसद के अंदर साहिब के संस्कारों को कैसे उनकी ही पार्टी के एक सांसद ने उड़ेल दिया था, परोस कर रख दिया था। बता दिया था कि उनकी पार्टी की गुप्त मीटिंग में मुसलमानों के बारे में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है वो रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर सबके सामने खोल कर रख दिया था। नाराजगी हो सकती थी, चीखा जा सकता था, चिल्लाया जा सकता था, हंगामा किया जा सकता था, लेकिन उन्हीं शब्दावली का इस्तेमाल किया गया जो उनकी पार्टी की गुप्त मीटिंग में मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप रमेश बिधूड़ी का वो बयान कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज इस दौर में इस वीडियो के जरिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस बयान को एक बार फिर से आपको सुनना चाहिए। उसके बाद आपको कांग्रेस पार्टी के एक नेता का भी बयान सुनाएंगे। पहले वो बयान सुनिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। बड़े उग्रवादी बोलने भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सच में। तो रमेश बिधूड़ी का ये बयान सुना आपने। रमेश बिधूड़ी ने जब इस तरह का बयान दिया था उसके बाद अपनी अपनी छवि को चमकाने के लिए तमाम गोदी एंकर भी टूट पड़े थे, अलग अलग तरह की नसीहत दे रहे थे, कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, अंट शंट बोले जा रहे थे। लेकिन इन सबके बीच एक और बयान आया। यह बयान आया हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयमान का। उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को भी सुन लीजिएगा। पहले वो बयान सुनिए, फिर हम पूरी खबर तफसील से आपको दिखाने जा रहे हैं। ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जमाना। तो ये हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी बताया जाता है। लेकिन इन सब के बीच जब इन्होंने इस तरह का बयान दिया, पहले तो इन दोनों ही बयानों को अगर आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों ही बयानों में वैसे भी जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन हम दोनों ही बयानों की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो या फिर उदयमान। ये दोनों ही लोग इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना देश के प्रधानमंत्री, जबकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, हम इसको भी सिरे से खारिज करते हैं और कार्रवाई की मांग की जाती है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वो वाली कार्रवाई नहीं जो साहेब ने अपने लाडले सांसद रमेश बिधूड़ी के लिए की थी जब वो मुसलमानों के बारे में गंदगी संसद के अंदर खड़े होकर उगल रहे थे। पहले दोनों का पैरामीटर भी समझ लीजिए। सड़क पर खड़े होकर यही काम रमेश बिधूड़ी पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब आप संसद के अंदर खड़े होकर कुछ बोल रहे होते हैं तो वो आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी गूंज पूरे विश्व के अंदर जाती है, दुनिया के अंदर जाती है। पता लगता है कि सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद अगर इस तरह की सोच रखता है और उसको केवल नसीहत और चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है तो उनकी खुद की पार्टी क्या सोचती है। लेकिन आज बात पार्टी की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन गोदी एंकरों की कि कैसे अपने अपने ईमान को इन्होंने खूंटी पर टांग रखा है। रूबिका लियाकत है, इन्होंने एक बहुत गजब का ज्ञान दिया था दोस्तों जब रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया था। इस पूरे बयान को मैं चाहूंगा कि इस पूरे बयान को आपको फुल स्क्रीन दिखाना चाहता हूं, तो इस बयान को जरा गौर से देखिएगा। इन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था, बेहूदगी की पराकाष्ठा पार करना इसे कहते हैं। बिधूड़ी जी, रमेश बिधूड़ी को हैशटैग किया था कि आपने ना संसद की गरिमा रखी, ना कुर्सी की, ना जिम्मेदारी की जो जनता ने आपको सौंपी है। मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी, इसे तो मैं बाहर देख लूंगा, ये कैसी भाषा है। पढ़िएगा ध्यान से, गौर से, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ट्वीट पुराना जरूर है लेकिन नया ट्वीट आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के कि कैसे ये चरण चाटुकार बन चुके। डंके की चोट पर कहता हूं क्योंकि इन्होंने लिखा ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है,
कोई सड़क चौराहा नहीं, आप सांसद है, कोई गहरा गहरा नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए और स्पीकर को इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। आपको कहीं से भी इसमें नजर आया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ लिखा, आपको कहीं से नजर आया कि उनके मुखिया यानी साहिब के लिए कुछ लिखा, आपको कहीं नजर आया कि साहिब के जोड़ीदार से कुछ कहा गया, कुछ तंज कसा गया, कुछ ऐसा कहा गया कि बीजेपी साहिब के जोड़ीदार पर सीधे तौर पर यह सटायर दिखे या तंज कसे, कहीं देखा? लेकिन नहीं। रूबिका लियाकत जी का एक पत्रकार अंदर का जागता है, किसके लिए? हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष की भाषाशैली पर। मैं फिर कहता हूं, चाहे वो रमेश बिदूड़ी हो जो संसद के अंदर खड़े होकर अपनी बदतमीजियां दिखा रहे थे, ये बददिमाग आदमी अपनी पार्टी और अपने आका के संस्कारों को उड़ेल रहा था, या फिर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल सड़क पर बैठकर कर रहे थे, ये दोनों ही शब्दावली हमारे देश के लोकतंत्र को आघात पहुंचाती है। इन दोनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जो लाडला है रमेश बिदूड़ी, उसको लेकर साहिब ने एक लकीर खींच दी कि आप मुसलमानों को गाली दीजिए, आप विपक्षी पार्टियों के लिए गंदा गंदा उगलिए, संसद से बाहर या संसद के अंदर कोई कार्रवाई की नहीं जाएगी। हाँ, साहिब से सवाल पूछने पर आपको बाहर फिकवा दिया जाएगा। यह लोकसभा स्पीकर ने कर दिया था। खैर, कोई कार्रवाई नहीं हुई, नसीहत देकर छोड़ दिया। लेकिन रूबिका लियाकत जी का जरा एक बयान पढ़िए जो ट्वीट उन्होंने किया, किसको लेकर? हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान पर, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया था। इनका कहना है, वाह क्या गजब की मोहब्बत की दुकान चल रही है। इस पहली लाइन से आप समझ जाइए ये सटायर किस पर है। आपको मालूम होगा कि मोहब्बत की दुकान का जिक्र सबसे ज्यादा राहुल गांधी करते हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा चली थी और ऐसे ही गोदी एंकर जब गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे, तब भी लगातार राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये उनकी टैगलाइन बन गई थी। उसी से इनको कितनी चिड़न होती है, कितनी तिलमिलाई हुई है, यानी सीधे राहुल गांधी के बयान का जिक्र करने लगी। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि क्या साहेब आप तो 2 दिन पहले बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे संसद के अंदर खड़े होकर, इस साइड वो बैठेगा जिसका आचरण अच्छा होगा, आचरण तय करेगा, यह आचरण आपके सांसद ने देखा। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल रूबिका लियाकत कर सकती थी। लेकिन यही है असल गोदी एंकरों की फितरत, गोदी मीडिया की फितरत, गोदी चैनलों की फितरत कि वो साहिब से सवाल नहीं पूछ सकते। उनके दिए गए बयानों को आधार बनाकर उनके सांसदों के कारनामे पर उनको खींच नहीं सकते। नहीं है इनके अंदर दम। ये बड़ी नैतिकता और ईमान की बात करते हैं, सारा का सारा खूंटी पर टांग रखा है। ये लिखती है वाकया गजब की मोहब्बत की दुकान चल रही है, शर्म इनको आती नहीं। ये हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। आगे पढ़िएगा, समझ जाएंगे आप कैसे चरण चाटुकार बन चुके हैं इस दौर के तमाम सूट बूट और रंगे पुते चेहरे के साथ लोगों के सामने राष्ट्रवाद की बात करने वाले गोदी एंकर। लिखती है कि बारिश में मेंढक की तरह उछल रहे तमाम इंसानियत के सिपाही अब अपने मुंह और उंगलियों को फेविक्विक से चिपका देंगे। यह शब्दावली का इस्तेमाल एक बार आप रमेश बिदूड़ी के लिए करती साहिब के लिए, करती उनके जोड़ीदार के लिए, एक झटके में आपकी नौकरी चली जाती। यह दावे के साथ कह रहा हूं मैं। जिस चैनल में उछल उछल कर आप बर्गर के बीच में टमाटर और खीरा लगाकर तमाशा करते हैं ना, वो चैनल बंद हो जाता। ये आप जानते हैं। इसीलिए आपको बहुत आसान हथियार लगता है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। इनकी हिम्मत नहीं, कुछ कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। जानते हैं वहां से अगर एक आदेश आ गया, बेरोजगारी आपके इर्द गिर्द मंडराने लगेगी। ये इनका चाल, चरित्र और चेहरा है। नमस्कार।